नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि आपको पता है, उम्मीद तो थी कि फ्राइडे को जो गिरावट हुई थी उसके अकॉर्डिंग मंडे को तेजी आ सकती है, लेकिन बिल्कुल भी कंपनी ने हमने उम्मीद लगाई थी ना, वैसी कंपनी ने हमारी उम्मीद पे नहीं उतरी है। आज कंपनी में शुरू हो चुकी गिरावट। गिरावट कब तक चलेगी, क्या होगा इन्वेस्टर का सवाल काफी है, क्वेश्चन काफी है। काफी इन्वेस्टर पैनिक भी हो रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखूं मैं तो कंपनी के ऊपर अपडेट भी थी कि चलो रिजल्ट सही है, लेकिन सही रिजल्ट आने के बावजूद कंपनी में गिरावट रुक नहीं रही है यहाँ पे। अब देखो इन्वेस्टर वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या होगा, अब इस कंपनी वाकई में क्या होगा। ये बात भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। दोस्तों एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो ठीक है, वेट करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक ना एक दिन तो कंपनी को यू टर्न लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। अभी स्थिति काफी खराब है, ये बात आपको पता होगा। तो वाक्य में स्थिति खराब है तो ठीक है, मैं इस बात से एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि स्थिति खराब है। अभी कंपनी ने 5 नवंबर को अपना रिजल्ट पब्लिश किया था, और रिजल्ट पब्लिश होने के बावजूद के साथ ही कंपनी ने अपना डिविडेंड भी घोषित किया था। तो दोस्तों डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी पास आ ही गई है, तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी होने वाली है यहाँ पे। अब आज की प्राइस है यहाँ पे 5% की गिरावट, जबकि नीचे से ऊपर जाऊंगा मैं तो 3-4% की तेजी थी, ऊपर से नीचे कंपनी में 4% गिरावट हो चुकी है। अब 8.5 रुपए गिरावट हुई ना, 5 डे देखो आप यहाँ पे देख लो, जबकि कंपनी में सर्किट लॉक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट है कि इसको सर्किट लॉक होने नहीं दे रहा है यहाँ पे। 5 डे में गिरावट है यहाँ पे 2%, 1.5% तो तेजी है यहाँ पे। एक महीने में 4.5% तेजी है यहाँ पे, जबकि बीच में तेजी भी आई थी, बीच में गिरावट भी आई थी यहाँ पे। ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो 323% का आपको जंप देखने को मिला है। तो 323% का जंप बहुत बड़ा है एक तरह से यहाँ पे, लेकिन सवाल फिर वही आएगा कि ये सर्किट कब तक बदलेगा और कब तक कंपनी अपना चार्ट बदलने वाली है। तो देखो उम्मीद तो यही है कि कंपनी बहुत ही जल्द अपना चार्ट बदल देगी, और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में कहा था कि सर्किट अगर बदलेगा एक बार यहाँ पे तो फिर कंपनी रुकने वाली नहीं है। ये बात मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं। दोस्तों अगर एक बार सर्किट चेंज हो गया, चाहे सर्किट यूसी हो या एलसी हो, उसके ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार सर्किट बदलना चाहिए कंपनी का। फिलहाल अभी सर्किट बदलने की कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी सर्किट बदल नहीं पा रही है। बस बीते 4-5 दिन ऐसे निकाल दिए कंपनी ने, लोअर हाई में। आप एक बार देख लो यहाँ पे, देख लो ये लोअर हाई में 4-5 दिन ऐसे निकाल दिए हैं। ये 5 दिन काफी खराब निकले हैं यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने 6 मंथ का चार्ट ओपन करूंगा, देख लो, विचार करो, देख लो, देख लो। इन्वेस्टर को यही चाहिए कि एक बार कंपनी अच्छी तेजी दिखा दे तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि अपना कैपिटल निकालना है। कैपिटल में लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है तो पैनिक होंगे इन्वेस्टर। अरे यार इतना लॉस हो रहा है क्या करूं, मैं इतना लॉस हो रहा है मैं क्या करूं। देखो बात तो कहीं ना कहीं सच है कि वाकई में लोगों का लॉस हो रहा है इस कंपनी में, तो सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा कि यार क्या होगा क्या होगा। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, अगर कंपनी एक बार सर्किट चेंज कर दे, चाहे एलसी का हो या यूसी का हो, बस एक बार सर्किट बदल दे कंपनी, तो इन्वेस्टर की यहाँ पे हो सकती है बल्ले बल्ले। अभी तो दोस्तों मौज भी करनी पड़ेगी इन्वेस्टर को, क्योंकि अभी सर्किट में बदलाव होने वाला है यहाँ पे, और रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट भी काफी बेहतर आया है 1 से, तो ये भी एक अपडेट अच्छी है कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है। अगर सर्किट ये लगे तो भी एक्सेप्ट करेंगे हम, अगर एलिटकोर में ये सर्किट लगेगा तो भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बाकी अगर 5 डे का चार्ट पे दिखाया मैंने आपको, तो 5 डे के सर्किट में कंपनी ये सर्किट रिपीट कर रही है, ये वाला अप डाउन ये वाला। अब ये क्या सर्किट है क्या, इसको अब एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर्किट एक बार ये लॉक होता है, हम मानेंगे चलो यार सर्किट बदल दिया है कंपनी ने, लेकिन ये सर्किट कब तक लॉक होगा, कब तक तेजी आएगी कंपनी में, कब तक धमाका होगा कंपनी में, यही बात तो इन्वेस्टर की आज भी समझ में नहीं आ रही है। बाकी दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि देखो एलिटकॉन ऐसी कंपनी है जो मार्केट कैप में, रिटर्न में, तेजी गिरावट में
बोर्ड मीटिंग में सभी टाइम टाइम आपको अपडेट दे रही है। क्या है, कंपनी का मार्केट कैप देख लो, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप था। कब तक कंपनी मार्केट कैप यहाँ इस टाइम पे इस सर्किट में लगातार अपर सर्किट में 20,000 का मार्केट कैप था। आज 20,000 करोड़ का मार्केट कैप से बढ़ के आज 25,000 का मार्केट कैप हो चुका है, 25,000 CR का। तो ये मार्केट कैप बहुत बड़ा है यहाँ पे। और मैंने आपको पहले बोल रखा दोस्तों कि अगर एक बार मार्केट कैप बदल गया है तो फिर ये कंपनी रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप कंपनी को समय दो या मत दो, लेकिन एक बार सर्किट चेंज हो गया कंपनी का, एक बार मार्केट कैप बदल गया तो फिर कंपनी रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। चाहे LC में जाओ या UC में जाओ। अभी जहां तक मेरे को लग रहा है कि कंपनी में जो भी अभी रिसेंटली 5 नवंबर का जो अपडेट आया था वो अपडेट हो चुका होगा। अभी अपडेट बस आपके लिए एक ही है कि आज 10 नवंबर हो चुका है और 12 नवंबर का डेट आपको लिए काफी खास होने वाला है। आप सब भूल जाना, कंपनी की प्राइस भूल जाना, लेकिन आपको 12 अक्टूबर नवंबर की डेट आपको भूलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्ड डेट यही है। जिनको इन्वेस्टर को डिविडेंड चाहिए उनके लिए दोस्तों 12 नवंबर काफी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे। बाकी अगर कंपनी के ऊपर अपडेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ अपडेट और है। यहाँ पे 1 साल का चार्ट देख लो, 5 रुपए, 5.5 रुपए, जबकि इसी प्राइस को छोड़ के कंपनी मार्केट में एक नई प्राइस पे पहुंच गई थी। आप विचार करो, देखो अब मैं आपको आज का वॉल्यूम दिखाऊंगा कि वॉल्यूम में गिरावट है कि तेजी है यहाँ पे, ताकि अनुमान है कि चलो यार समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप आज का वॉल्यूम देखो ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देख लो, फ्राइडे का वॉल्यूम 9.5 करोड़ लाख का था, जबकि आज वॉल्यूम 4.5 लाख हो चुका है। अभी तो फर्क है यहाँ पे काफी बड़ा। यहाँ पे अगर बैक टू बैक वॉल्यूम में तेजी आएगी तब जाके दोस्तों कंपनी अपना डेली वाला वॉल्यूम पार करेगा, लेकिन तब तक वॉल्यूम पार नहीं करेगा जब तक कंपनी में तेजी नहीं आएगी। बात याद रखना आप यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आप इस कंपनी को फ्यूचर के लिए टाइम दे रहे हो तो दे सकते हो, क्योंकि गलत कंपनी नहीं है ये। अभी सितंबर मंथ का क्वार्टर का रिजल्ट भी अपडेट हो चुका है। देख लो, सेल्स 525 करोड़, 192 करोड़, एक खर्चा 452 करोड़, 2038 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़, 154 करोड़, अदर इनकम 4 करोड़, इंटरेस्ट इनकम 17 करोड़, डिप्रेशन 3 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 138 करोड़। मतलब टैक्स को काट के अगर वो बताऊं मैं तो 117 करोड़ का आया, जबकि कंपनी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए नेट प्रॉफिट में। मतलब अच्छा बिजनेस किया है, इसकी झलक हमको कंपनी के रिजल्ट में दिखती है। यहाँ पे चाहे आप LC में देखो या UC में देखो, कंपनी गिरावट देखो या तेजी देखो, हमको यहीं पे आगे डाउट हमारा क्लियर होगा यहाँ पे। बाकी अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो इधर आपको वही चार्ट मिलेगा, अप डाउन वाला। अगर मैं आपको शो करवाऊं तो गिरावट, तेजी, फिर गिरावट। कंपनी कोशिश कर रही है ऊपर जाने के लिए, मार्केट इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है यहाँ पे। और डेटा दिखाऊं मैं आपको, डेटा इसका कंपनी का, तो आप देख लो ये वॉल्यूम हुआ था 9 लाख का, जबकि आज 6 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। आज भी 100% डेटा बायर का दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी अगर स्टॉक पड़ा होगा पोर्टफोलियो में आपके तो आपको पता होगा आने वाले टाइम में कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। देख लो, अगर मैं आपको फाइनेंशियल दिखाऊं तो प्रॉफिट तो हो रहा है अच्छा खासा, ईयरली बेस पे भी हो रहा है और मंथली बेस पे भी हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि चलो यार ठीक है, ग्रोथ तो कंपनी कर रही है, ये भी हमारी अच्छी बात है। यहाँ पे देख लो, देख लो, देख लो। बाकी अगर आप फ्यूचर के लिए कंपनी को टाइम दे रहे हो, बिल्कुल आप दे सकते हो। अच्छी कंपनी को, गलत कंपनी नहीं है यहाँ पे। ये जानकारी आपको अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल बनाए हो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर देना।